हेलो। तो क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं शेरलॉक होम्स के सीज़न 1 की। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कैसी है। आई एम सॉरी, सीरीज़ आई एम सॉरी। तो फिल्म की सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्लेंटी माइन्यूट एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई गई है। मतलब अगर हम हर एक सीन अगर हम डिकोड करने लगे तो एक सीन का कम से कम 5 या 10 मिनट का लेंथी एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर बन सकता है। तो अब ओवरऑल सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी अच्छी तरह से ऑल वेल रिटर्न है। और इससे अच्छी और बढ़िया वेल रिटर्न सीरीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब बहुत सारी अच्छी सीरीज़ है जैसे ब्रेकिंग बैड, फौदा। तो पर जो यहाँ पे जो मोटी बात कही गई है हर एक सीन में वो अलग ही लेवल की है। तो शुरू से शुरू करते। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग डिपार्टमेंट की। तो ऑब्वियसली शेरलॉक होम्स का रोल कर रहे हैं हमारे अपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच। तो उनकी एक्टिंग को तो हम बता ही नहीं सकते, काफ़ी लाजवाब ही होंगी। और एज अ टिपिकल एवरेज इंडियन उनका एक्सेंट हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट भी कोई अलग नाम की चीज़ होती है। तो सबटाइटल लगाना तो मुझे ज़रूरी लगा। और फिर बाकी का जो सबसे अच्छा काम किया है वो भी है वॉटसन और उनके पुलिस के, आई थिंक वो कमिश्नर होंगे, पता नहीं उनके यहाँ क्या कहते हैं। तो वो सभी ठीक है। और फिल्म बात करते हैं कि सीज़न की, तो सीज़न में टोटल 3 एपिसोड। तो हर एक एपिसोड की लेंथ है 1 घंटे की। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स स्टोरी तो नहीं बताने वाला हूँ। तो सबसे जनरल कंसेप्ट देता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है और या फिर कुछ हो गया है। तो सीज़न 1 में के पहले एपिसोड में एक मर्डर होता है और फिर शेरलॉक होम्स को बुलाया जाता है कि कैसे केस सॉल्व करने हैं, क्या कुछ नहीं करना। और उससे पहले हमें मिस्टर वॉटसन या फिर डॉक्टर वॉटसन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो फिर पहला एपिसोड तो ऐसा मुझे लगा कि शायद इंट्रोडक्शन ही होगा। और वहाँ पे जो लेवल की जो एडेप्टेशन हो रही है, शेरलॉक होम्स कैसे थिंक करता है, उसका काम करने का प्रोफेशन क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो किस तरह से अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को अपने सराउंडिंग के साथ यूटिलाइज करता है, वो बताया गया है। और फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में लगता है यार ये कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कुछ अनयूजुअल जो आपने पहले कभी नहीं देखा। फिर लगता है हम सेकंड एपिसोड में कुछ होगा। तो सेकंड एपिसोड में बहुत अच्छे कहानी बताई गई है और वो भी कहानी हमें ग्रिप करती है। और शेरलॉक होम्स के वही पे वॉटसन और शेरलॉक होम्स के आर्टिकुलेशन के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में, उनके टीम के बारे में बताती है कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो अगर शेरलॉक होम्स की एक टिपिकल एक बात करें तो वो एक काफ़ी डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसा हमने सीजन 2 के एक एपिसोड में देखा कि शेरलॉक होम्स पूरा केस सॉल्व कर लगता है और वो सोचता है कि वॉटसन एक टिपिकल एवरेज मैन है, तो वो उसकी मेमोरी कुछ अच्छा नहीं, वो ज़्यादा अनयूजुअली थिंक नहीं कर सकता, वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, वो फैक्ट के साथ कंबाइन करके रियलिटी को अपने माइंड के लेवल पे अल्टरनेट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक सीन आता है जब वहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, स्क्रीन के लिए शायद 3 या 5 सेकंड के लिए आ ही जाते हैं। तो वो फिर वो सिर्फ उतना ही देखते हैं, वो भाग के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इतने बहुत सारे 10 या 20 सिंबल तो नहीं है। तो शेरलॉक होम्स कहता है ये टिपिकल मेल के लिए इतना याद रखना मुश्किल नहीं है, तुम कैसे याद रखोगे तुम। तो ये बात साफ होती है कि शेरलॉक होम्स वॉटसन को अंडर एस्टिमेट कर लग रहा है कि वो टिपिकल मैन है, वो नॉर्मल है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। पर वहाँ पे थोड़े मोटा मोटी जोक हो जाते हैं। फिर बहुत सारी बातें कि शेरलॉक होम्स इस सीज़न 1 में कम से कम 3 या 4 बार मरने वाला था, फिर भी बच गया क्योंकि उन्हें एपिसोड 3 बनाना था। फिर जो एपिसोड 3 बनाया वो मुझे सीज़न 1 का सबसे अच्छा एपिसोड लगा, क्योंकि पहले 2 एपिसोड थे मुझे लगा वो बेसिक और उन कैरेक्टर के साथ फेमिलियर होने के लिए, क्योंकि वो नए थे इसलिए बनाया गया होगा। और ये सीज़न मॉडर्न टाइम पे बेस है, आई थिंक 2005 से 2010 के बीच में होगा शायद, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो मॉडर्न टाइम के लिए बेस है, तो इसलिए जो भी कुछ दिखाना है वो सही से वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और वो रिलेटेबल लगता है ऑडियंस के लिए। और जो वो जो तीसरा एपिसोड है ओहो उसका तो अलग ही लेवल है। तो फिल्म में जो एंडिंग जो होती है वो बीच बीच में टीज किए जाते हैं और उसे ये सीन क्यों डाला, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ डालने की जरूरत भी नहीं थी। फिर जो फाइनल में जो बवाल होता है आखिरी एपिसोड में उसका तो लाजवाब है। तो हमें लगता है
पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शेरलॉक होम्स टक्कर का मिला है या फिर शेरलॉक होम्स के लेवल से ज़्यादा, क्योंकि मैंने सीज़न 2 तो नहीं देखा तो इसलिए बता नहीं सकता कि सीज़न 2 में क्या होने वाला है। पर जो इससे अच्छा विलन मैंने अब तक शेरलॉक होम्स के किसी भी फिल्म या सीरीज़ में नहीं देखा। फिर जो लिटरली ऐसा विलन जो शेरलॉक होम्स ने ऑलमोस्ट रुला दिया था, और शेरलॉक होम्स वन टाइम पे खुद कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करे, अब इससे आगे क्या, इससे आगे कुछ सोच भी नहीं सकता, एकदम बेबस हो जाता है कि ये इस लेवल का भी कोई सोच सकता है कि वो विलन शायद उसके सामने 1 या 2 बार, और उसने अपना हिंट भी दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, फिर भी शेरलॉक होम्स से काफ़ी इग्नोर किया गया क्योंकि लगता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ। और यही बात है